मैं सिर्फ एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ बिफोर गोइंग फर्दर। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये काम हमने कर लिया। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। ये है कि एक तो सिंपल तरीका ये है कि जब मैं लॉगिन हो जाऊं यहाँ पे और मुझे यूज़र मिल जाए तो मैं यहाँ से यूज़र को रिटर्न कराता हूँ लॉगिन फंक्शन से, हमारी सर्विसेज से। कूल हो गया। और जब मैं लॉगिन स्क्रीन पे आता हूँ और मैंने जब लॉगिन किया तो यहाँ पे मैं यूज़र बल्कि मैं यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैं डायरेक्टली यहीं पे कर लेता हूँ। इफ यूज़र is not equals to null, then navigator dot push name route कॉन्टेक्स्ट, और राउट का नाम है जनाब नोटिस बोर्ड ऐप। यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। अब नोटिस बोर्ड ऐप पे हम जाते हैं और यहाँ पे हमने जहाँ पे ये प्रिंट कराया है वहाँ पे हम कुछ डिफरेंट चीज़ प्रिंट करा देते हैं। हम ऑथेंटिकेशन सर्विस यहाँ भी कॉल करते हैं। और अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं करंट यूज़र डॉट ईमेल। वो कह रहा है कि आप टेक्स्ट विजेट में ईमेल दे रहे हैं बट ईमेल नल हो सकता है और यहाँ तो स्ट्रिंग चाहिए चाहिए। तो आप सिंपल ये कहें, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये कहेगा कि भाई ये तो अगर लॉगिन नहीं हुआ तो करंट यूज़र नल आएगा, तो आपने ये लगाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप इसे कहें कि अगर ये चीज़ नल हो तो शॉर्ट सर्किट के थ्रू हम यहाँ पे, सॉरी नल सेफ्टी के थ्रू हम यहाँ पे से बता देंगे कि ब्लैंक हो, या हम लिख देते हैं नो नॉट लॉग्ड इन। अभी तो सिंपल हम सिर्फ टेक्स्ट दे रहे हैं, टेक्निकली तो हम इस तरह नहीं प्रिंट करते, बट सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए यहाँ तक हमने इस पे चीज़ें की है। चलाते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आने के बाद abc.abc.com ये चीज़ हमने कर ली। लॉगिन, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉग्ड इन लिखा हुआ आ गया। बैक करते हैं, हम यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं जो हमने नहीं दिया। साइन इन करते हैं तो नीचे एरर आया, देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस आइडेंटिफिकेशन। इस जगह पे हमें टेक्निकली एक अलर्ट मैसेज देना चाहिए कि भाई आप जो यूज़र को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो यूज़र तो मौजूद ही नहीं है। तो उसके लिए हमने आई थिंक एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया था ऑलरेडी, नहीं किया। तो उसके लिए हम एक पैकेज देख लेते हैं जो हमें अलर्ट करने की सर्विसेज प्रोवाइड करे।
उसके लिए हमारे पास जो सर्विस है, जो वो है आर फ्लटर अलर्ट। आर फ्लटर अलर्ट एक खूबसूरत सा तरीका है जिसमें हम डिफरेंट किस्म के कूल किस्म के अलर्ट बॉक्सेस दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसे कहते हैं गेट कर ले सारी फाइल्स। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल में भी चेक कर लेते हैं कि कोई कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन और मौजूद है। बट अब हम आते हैं सिंपल और इसका जो तरीक़ेकार है चलाने का वो हम देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हमने बेसिक अलर्ट को कॉपी किया। यहाँ पे हमारे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इजी रखते हैं इसको। और हम अपने कोड पे आके क्लोज करते हैं। हम लॉगिन स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट काम करते हैं। हम कहते हैं इफ यूजर इज इक्वल टू नल, या इनफैक्ट आई थिंक जब हम लॉगिन करते हैं तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है क्योंकि यूजर यहाँ पे नल है। तो हमें यहाँ पे इस एक्सेप्शन को कैच करना होगा क्योंकि यूजर तो हमेशा आएगा ही आएगा, नल नहीं होगा। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि हम ट्राई कैच कर लेते हैं। और आई थिंक इस कंडीशन की भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यूजर अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली वो वहां से एरर आएगा। और एरर आने के बाद आप उसको कैच में प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम ये काम कर लेते हैं जो हमने कहा था। ये वाली लाइन, इस कैच में हम सिर्फ ये काम कर लेते हैं। आई थिंक हमें इसको ऐड कैसे करना होगा वो हम देख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम आते हैं एंड हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, से ये पैकेज मिल नहीं रहा इस वक्त, इसलिए ये इशू कर रहा है। तो वो मिलना चाहिए था। जब हम यहाँ आते हैं और हमने ये काम कर लिया है, ओके अब इसे मिल गया और यहाँ पे एरर चला गया। तो टाइटल हम कह देते हैं एरर, डिस्क्रिप्शन में हम कह देते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली एरर लिख सकते हैं या हमने जो कांस्टेंट बनाया है उस पर आते हैं। और फेल्ड जब लॉगिन होगा तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, सिंपल।
Cool. और जब हम इसे प्ले करते हैं यहाँ पे हम कोई गलत किस्म का ईमेल देते हैं, ओके लॉगिन, यहाँ पे एरर तो आया बट कैच में वापस नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि हमने थोड़ा सा गलत काम किया है। हमने अच्छा काम तो किया है बट हमने साइन अप के फंक्शन में इसे कर दिया है। तो ठीक है, साइन अप में भी रख लेते हैं और इसका एरर सिर्फ चेंज कर देते हैं। इसका हम एरर कर देते हैं यूजर क्रिएशन एरर। बिल फर्ज अगर यूजर क्रिएशन के वक्त एरर आए तो ये काम हो जाए। और इससे हम कॉपी करते हैं और हमारी लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को उठाते हैं और यहाँ ले आते हैं। अच्छा, अब वही बात कि यूज़र नल हो ही नहीं सकता, तो हम यूज़र को नल रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे रिसीव करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है कि वो रिसीव हो। अलर्ट को ऐड कर दिया, एरर स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया। इस एरर स्ट्रिंग्स को हम कर देते हैं लॉग इन फेल्ड। दैट मीन्स कि अब सबसे पहले ईमेल वगैरह चेक होगा और अगर ईमेल जो कि ये लाइन हमें हटानी होगी, अगर ईमेल ठीक है तो यहाँ पे हम अलर्ट करेंगे। बल्कि इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह का चेक लगाने के बजाय बेहतर ये होता है कि आप चेक डिफरेंट तरीके से लगाएं। तो डिफरेंट तरीके से क्या चेक लगेगा कि अगर खाली है या ये खाली है तो आप अलर्ट दे दें और अलर्ट में जाके मिसिंग क्रेडेंशियल्स, प्लीज प्रोवाइड और लॉग। ठीक हो गया। यहाँ पे हम कहते हैं मिसिंग क्रेडेंशियल्स और उसके बाद फौरन से हम कह देते हैं रिटर्न। रिटर्न क्यों किया? ताकि हमें इस लाइन के बाद इस लाइन पे वो डायरेक्टली पहुंचेगा। एक लाइन ऐड कर देते हैं ताकि डिफरेंट हो जाए कि ये इफ की कंडीशन है। जिसे हम कहते हैं अर्ली रिटर्न। अर्ली रिटर्न क्या होता है कि आप किसी भी प्रोसेस को करने से पहले चेक कर लेते हैं कि वो प्रोसेस हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो आप अर्ली रिटर्न कर देते हैं कि इस लाइन पे पहुंचे ही ना और काम हो जाए। दैट मीन्स कि वी आर डन। अब जब मैं लॉगिन करूंगा यहाँ पे एरर, एरर वाइल लॉगिन, क्योंकि गलत था सब कुछ और यहाँ पे उसने शो भी कर दिया एरर। और ये शो क्यों किया? बहुत एरर दे दिया उसने। अनेबल टू लोड पीएनजी। टेक्निकली पैकेज तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ, सिर्फ इसका वर्जन नंबर चेक कर लेते हैं कि इफ इट्स द करेक्ट वन। 2.0.4 इंस्टॉलिंग में आते हैं कोई चीज़। ऑल इज गुड, ये होना चाहिए था बट किसी वजह से इस वक्त पैकेज में वो आ नहीं रहा। तो वो हो सकता है कि कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन में इशू हो, दोबारा से करेंगे तो हो जाएगा। तो ऑल इज वेल। बट बहरहाल इस लॉगिन को हमने यहाँ पे रोक लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ भी पास नहीं करते या कोई एक चीज़ पास नहीं करते तो क्या होगा? लॉगिन, प्लीज प्रोवाइड द क्रेडेंशियल्स फॉर लॉगिन, कैंसिल, ओके।
बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस आप कर सकते हैं यहाँ पे अलर्ट में, तो वो भी आप कर लीजिएगा। हमने अलर्ट लगाना भी सीख लिया और लॉगिन करना भी सीख लिया। अब हम आते हैं नोटिस बोर्ड ऐप पे, जिस पे हमें कोई चीज़ अगर दिखानी है तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जब हम नोटिस बोर्ड ऐप पे आएंगे तो आई थिंक हमें इस सिचुएशन में इस वक्त क्या शो करना चाहिए ऐसा कि हम बाद में इजीली इसे काम कर सकें। ऑलराइट, तो हम सिंपली एक काम ये कर लेते हैं कि फिलहाल हम एक नोटिस बोर्ड ऐप पे छोटा सा एक स्क्रीन बना लेते हैं जिसपे ऐप बार होगा और साइन आउट का बटन होगा। ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं ताकि जब फिर हम डेटा आगे ऐड करें तो हमारे पास स्क्रीन पहले से रेडी हो। तो उसके लिए सबसे पहले स्काफोल्ड कर लेते हैं हम। स्काफोल्ड में हमारे पास ऐप बार है। ऐप बार में हम दे देते हैं जनाब टाइटल। टाइटल में हमें देना होगा टेक्स्ट। देखते हैं हम क्या डैशबोर्ड टाइटल कर लेते हैं। और हम साइन आउट का बटन भी देंगे तो वो भी हम लिख लेते हैं साइन आउट। ओके, यहाँ पर हम कर लेते हैं ऐप स्ट्रिंग्स डॉट डैशबोर्ड टाइटल फुल, और इसे हम सेंटर भी कर देते हैं। सॉरी, ट्रू करना था मुझे। अच्छा, सेकेंडली जब भी हम मेन एप्लीकेशन से इनर स्क्रीन पे आके स्काफोल्ड करते हैं तो वो एक बैक का बटन शो हो रहा होता है, जैसे ये है। तो हमें इसको ख़त्म करना है कि बैक का बटन ख़त्म हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? लीडिंग को नल। ओके, हो गया। अब हमें यहाँ पे कोने में एक साइन आउट का बटन देना है। तो हम उसके लिए जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि हमें एक्शन मेन्यूज में आना होता है। एक्शन में आने के बाद हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें उस जगह पे आपको मिलेंगी। मल्टीपल चीज़ें आप दे सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ एक छोटा सा बटन दे देते हैं हम, और हमारे पास बटन हमने बनाया हुआ है। ओके, तो हम दे देते हैं कस्टम बटन। कस्टम बटन में टाइटल जनाब होगा। टाइटल में हमने क्या चीज़ दी हुई है वो हम चेक कर लेते हैं। विजेट है, तो हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, आइकन भी दे सकते हैं। तो हम आइकन दे देते हैं। आइकन्स, आइकन के बाद और साइन आउट, लॉग आउट, कलर्स और वाइट कलर कर लेते हैं। फुल हो गया। बैकग्राउंड कलर, क्या हमें देना है बैकग्राउंड कलर? तो बिल्कुल हम दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर है हमारा थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी कलर। ओके, हो गया। और यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे हम कहते हैं साइन आउट करना है।
ये साइन आउट हमें बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। फ्यूचर void sign out async, और यहाँ पे वेट लगाएंगे और सर्विस डॉट साइन आउट। अब जैसे ही साइन आउट हो जाए तो हमें करना ये चाहिए कि नेविगेटर डॉट हम कौन सा राउट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हम ये वाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखें टेक्निकली जब हम राउट्स बनाते हैं आगे आगे स्क्रीन पे जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम लैंडिंग पेज पे लॉगिन स्क्रीन पे आए, लॉगिन स्क्रीन से हम नेविगेशन पे गए, तो बैकएंड पे फ्लटर जो है एक के ऊपर एक राउट को स्टैक कर रहा होता है, समझ लें पाइल अप कर रहा होता है। तो जब हम पॉप करते हैं तो टेक्निकली वो पीछे आ जाता है, बट हिस्ट्री मेंटेन रहती है कि अगर उससे ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती तो हम फॉरवर्ड का बटन दबाते वो फॉरवर्ड हो जाता। बट उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि आप इन फंक्शंस में से ये वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं, लेट्स से अनटिल वाला, और उसमें आप बताते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं कि ये फंक्शन ओके इसी तरह से हम क्लोज कर देते हैं। इस वक्त कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें दिखा रहा है, भाई आप कॉन्टेक्स्ट हमें दिखा रहे हैं, बट ये रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने बताया था कि स्टेटलेस विजिट के अंदर कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली नहीं मिलता, हमें या तो पास करना पड़ेगा या इसे स्टेटफुल विजिट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे स्टेटफुल विजिट बना लेता हूँ, क्योंकि हमें अब अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी सेट स्टेट की, तो वो हम चीजें कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमने किसी स्टेटलेस विजिट को बना लिया है, तो अब हम दोबारा स्टेटफुल कैसे कर सकते हैं उसे। तो मैं नीचे आता हूँ, उसको थोड़ा नीचे करता हूँ, और मैं इस नाम को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ इस वक्त, ताकि मुझे आसानी हो जाए। अब यहाँ पे STF फुल करके हम समझ लें कि नया कंपोनेंट बना रहे हैं, और उसका नाम मैंने ये रख दिया। अब टेक्निकली ये चीज़ तो यहाँ तक ठीक है, हम इसे भी हटा देते हैं, और ये वाली चीज़ जो हमने पहले बनाई थी अब ये यहाँ पे आ जाएगी, ये भी ठीक हो गया। अब सिर्फ हमें ये काम करना है कि इस लाइन को डिलीट करना है और इससे बाकी चीज़ों को इस फंक्शन का हिस्सा बनाना है। आप देखें टेक्निकली हमारे पास बिल्ड फंक्शन यहाँ मौजूद है, तो हम ये काम करते हैं कि यहाँ से सारी चीज़ें उठाते हैं, यहाँ ले आते हैं, इसे कॉपी कट कर लेते हैं, और इस बिल्ड फंक्शन को, चूंकि बिल्ड फंक्शन इसमें ऑलरेडी था, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे उसके बाद हम इस लाइन को डिलीट कर देंगे। अब हमारा फंक्शन स्टेटफुल बन चुका है स्टेटलेस विजिट से। अब कॉन्टेक्स्ट पे कोई इशू नहीं है। अब इस नेम न्यू राउट नेम को वो कह रहा है कि भाई आप कौन से राउट तक इसे जाना चाहते हैं। ओके, इसके बाद जनाब हमें जाना है हमारे लॉगिन स्क्रीन के राउट नेम पे जाना है, और बाकी चीज़ हम वैसे ही छोड़ देता है। ठीक हो गया जनाब। अब हम आते हैं, इसे दोबारा चलाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ साइन आउट का बटन दिया है, बाकी स्क्रीन पे हमने काम नहीं किया, तो वो भी हम कर लेते हैं। उस स्क्रीन पे जब हम आते हैं जनाब, तो साइन आउट तो हमने कर लिया, और यहाँ पे हम चाहें तो एक अलर्ट और भी दे सकते हैं कि भाई साइन आउट हो गया, शुक्रिया आपका, ओके हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे हम
इस ऐप बार से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे हम बॉडी में आ जाते हैं, और बॉडी में फ़िलहाल हम सिर्फ एक टेक्स्ट दे देते हैं, और वो टेक्स्ट होगा हमारा auth service डॉट करंट यूज़र डॉट ईमेल, या नो यूज़र। ठीक हो गया, और हमें इसे क्वेश्चन मार्क भी देना होगा। राइट, एप्लीकेशन को दोबारा चलाते हैं। यहाँ पे आते हैं और abc@abc.com 345678, ओके, लॉगिन। हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ गया, नोटिस बोर्ड आ गया, बट इसने यहाँ पे अभी तक इसे लीडिंग को ख़त्म नहीं किया, हालांकि हमने लीडिंग यहाँ नल लिखा है, उसकी मैं वजह बताता हूँ। बट साइन आउट का फंक्शन हमारे पास सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम साइन आउट भी हो गए और हमारे पास यहाँ पे डाइवर्ट भी हो गए। अच्छा, अब इस लीडिंग फंक्शन को हमने किस तरह ठीक करना है, इस लीडिंग एरो को? उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक इम्प्लाई लीडिंग फॉल्स। इसको हम फॉल्स करते हैं, और जब हम चलाते हैं दोबारा से, और अब हम जब लॉगिन करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया। टेक्निकली हमें यही चीज़ हमारी लॉगिन स्क्रीन पे भी दे देनी चाहिए, ताकि वहाँ से भी ये इशू ख़त्म हो जाए। तो हम बैक करते हैं, अब यहाँ पे भी वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो आई थिंक कि इस एक्सरसाइज के इस पार्ट के लिए हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास मज़ीद क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं इसमें।